वेलकम टू देव एकेडमी ग्लोबल स्टडी। तो फटाफट वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ। और आज का क्लास शुरू करते एक शानदार मोटिवेशन के साथ। हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना क्लास। और आज के क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 बनाने वाले हैं। क्लास 9 का पहला लेक्चर पहला चैप्टर्स का आपका प्रश्नावली 1.1 आज होने वाला है। और जो भी आपका इंट्रोडक्शन था, जो भी नंबर सिस्टम्स के बारे में जो मैंने पूरी बताया था कि क्या क्या संख्याएं होते हैं, वो मैंने 2 वीडियोस उसके अपलोड कर चुके हैं। तो जिस भी दोस्तों ने वो सारे नहीं देखा तो जल्दी से जाइए और वो सारे वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि वो आपका बेस है। अगर आप उसको नहीं समझिएगा तो आगे के क्लास आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि प्रश्नावली 1.1 में टोटल के टोटल जो भी है वो सब यूज होने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है? इतना क्वेश्चन जो है ना, ये वाला जो इतना दिया हुआ है, ये परिमेय संख्या का डेफिनेशन कह दिया है आपको। मेन क्वेश्चन क्या शून्य एक परिमेय संख्या, ये आपको प्रूव करना है। अगर आपने ये लिख दिया तो हो गया। तो चलिए कैसे इसको बनाना वो आप देख लेते हैं। पहले वीडियोज में मैंने आपको बता दिया था परिमेय संख्या क्या, पूर्णांक संख्या क्या। अगर जिस भी दोस्त ने वो सब नहीं देखा तो जाके जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि उनके बिना आप ये समझ नहीं पाएंगे। कैसे बनाना मैंने आपको पहले बता दिया कि परिमेय संख्या, किसी भी संख्या को परिमेय संख्या बताने के लिए हमें उसके 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला चरण में हमने ये आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि उसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। तो चरण 1 जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लेंगे, किसी भी संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो मैंने पहले आपको बताया था कि एक्स लेकर। तो यहाँ देखिए कि 0 दिया हुआ, तो हम लिखेंगे कि 0 को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 0 बराबर क्या लिख सकते हैं कि 0/1 बराबर पी बटा क्यू। किसी भी संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए आप उसको सिंपली 1 से डिवाइड दे दीजिए। अगर 5 है तो 5 को 1 से डिवाइड दे, √2 है √2 को 1 से डिवाइड दे। कोई भी संख्या फर्स्ट स्टेप में फेल नहीं होगा, क्योंकि हर किसी संख्या को यदि हम 1 से डिवाइड देते हैं, किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड देने पर वो संख्या खुद प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मैंने 0 को 1 से डिवाइड दिया कि 0 खुद संख्या प्राप्त। 0 को 2 से डिवाइड देने पर भी 0 खुद प्राप्त हो जाता है। किसी भी संख्या से 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड देने पर 0 खुद प्राप्त हो जाता है। लेकिन दूसरे संख्या 5, 6, 7 ये सब को किसी 2, 3, 4, 5 से डिवाइड देने पर नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए आप सिंपल सा एक बात काम कीजिएगा, हर किसी संख्या को आप 1 से डिवाइड दीजिएगा। किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड देने पर वह संख्या खुद प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे 0 को आप देखिए पहला चरण में मैंने वही लिखा कि 0 को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या का डेफिनेशन किसी भी संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखना होता है। इसलिए 0 को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 0 बराबर 0/1 बराबर पी बटा क्यू। ये पहला स्टेप आपका फॉलो हो गया। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे लिखना, पूरे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया था। अब आगे यहाँ पर भी आपको समझ चुका होगा। दूसरा स्टेप में मेरा डेफिनेशन परिमेय संख्या क्या कहता है कि पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा चरण 2 में कि जहाँ पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए। तो अब देखिए पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू दिया हुआ है। पी का वैल्यू है आपका 0 और क्यू का वैल्यू है आपका 1। ऊपर वाला ऊपर का वैल्यू, क्यू नीचे वाला नीचे का वैल्यू। तो पी बराबर 0 क्या पूर्णांक है? पूर्णांक का डेफिनेशन मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि पूर्णांक क्या होता है कि ये 0 होता है, इधर आगे की संख्याएं और इधर माइनस की सारी संख्याएं, -1, 2, 3, यानी 0 माइनस और प्लस पूर्णांक है। जो भी दोस्त आपका पहला वीडियो नहीं देखे है, पहला दूसरा जाके देख लीजिए, क्योंकि वो आपका बेस है, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो देखिए मैंने बताया कि जहां पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए, तो पी बराबर 0 पूर्णांक है ऑब्वियसली। वाह वाह, आप कितना शानदार बोल रहे हैं पूर्णांक है। क्यू बराबर 1 पूर्णांक है। अभी तो आप सीख गए होंगे कि आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। चरण 3 में हम क्या करते हैं, वाह कितना आसान बात बोले कि क्यू 0 के बराबर नहीं है, ये वाला हम करते हैं। तो देखिए क्यू का वैल्यू 1 है, तो 1 0 के बराबर नहीं है। और चूंकि देखिए तीनों चरण को पूरा करते हैं, पहला में पी बाई क्यू के रूप में लिख दिया, दूसरा में पूर्णांक है, पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, तो हाँ पूर्णांक है। और तीसरा में क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो नहीं है 0 के बराबर। इसका मतलब यहाँ पर आप लिखिएगा चूंकि 0 तीनों चरण को पूरा करता है, इसीलिए 0 एक पूर्ण परिमेय संख्या है, शून्य परिमेय संख्या है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ तक हो गया। आप आंसर में देखिएगा तो कुछ और लिखा रहेगा, आपको उस टाइप का लिखना नहीं है। मैं जैसा बता रहा हूँ वो लिखिएगा, आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। ये आपको पूरा प्रोसीजर आपको समझा कर एग्जामिनर को आप बता रहे हैं। बोला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो मैंने लिखा यहाँ पर कि चूंकि शून्य तीनों चरण को पूरा करता है, इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। बात खत्म हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। आसान है, कैसे करना तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो आप संख्या रेखा को मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, संख्या रेखा कैसे लिखा जाता है। ये आपका एक एरो दिया जाता है, यहाँ पर आपका 0 होता है, 0 की इस साइड -1 -2 पूरा गटागटी, मतलब जो पूरी संख्या होता है वो लिख दिया जाता है। इधर वाला -1 -2 करके इधर माइनस वाला होता है, 0 की इधर आपका प्लस वाला होता है, लेकिन हम प्लस साइन नहीं देते हैं। ये
ये आपका क्या हो गया, ये आपका संख्या रेखा हो गया। अब संख्या रेखा में मुझे बोला 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, तो ये 3 और 4 है, तो हम 3 और 4 को उठा लिए और इसको हम कुछ बड़ा करके हम आपको दिखाते हैं। बड़ा करके कैसे दिखाएंगे कि इनके बीच में, तो देखिए मैंने संख्या रेखा में खाली 3 और 4 को लिया, जिसको बड़ा करके आपको दिखा रहे हो, तो ये आपका 3 है और ये आपका 4 है। इनके बीच में 10 संख्याएं होते हैं, जैसे कि कैसे क्या क्या 10 संख्याएं, 3 के बाद होगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 करके 3.9 और उसके बाद 4 होता है। इनके बीच में 10 संख्याएं होती है। वैसे आपका 3.1 और 3.2 के बीच में भी 10 संख्याएं होती है कि 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 और उस प्रकार 3.19 और उसके बाद 3.2 होता है। और 3.1 और 3.11 के बीच में भी 10 होता है। ऐसे 10 अंदर अंदर चलते ही जाता है, इसके अंदर उसके अंदर 10 चलते हैं। इसलिए इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकते हैं, लेकिन कुछ खास परिमेय संख्या हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बोला, इसलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या को क्या दिखाई दे रहा है कि 3.1, 3.2, 3.6 तक आप लिख दिया। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ये सब है। अब बोलिएगा ये सब परिमेय संख्या कैसे है, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सारी संख्या परिमेय संख्याएं होंगी सिवाय इन संख्याओं को छोड़कर कि √2, √3 जो वर्गमूल से बाहर नहीं निकाला जा सकता वो सब अपरिमेय होगा, बाकी सारी संख्या आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। तो ये फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, तो आपको ये सब संख्या आपका परिमेय संख्या होगा। और फिर भी अगर आपको डाउट लग रहा है कि परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा, तो आप प्रूव करके देख लीजिएगा। 3.1 को आप क्या लिख सकते हैं कि आप इसको 31/10 लिख सकते हैं कि पॉइंट के बाद एक संख्या है इसलिए नीचे में 10 से डिवाइड हो जाता है। और पॉइंट के बाद 2 संख्या होता है कि 3.12 या फिर कुछ भी होता है, 2 संख्या होता है तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, 3 संख्या होता है 1000 से डिवाइड होता है। इस प्रकार हम करते हैं, ठीक है। तो 3.1 है तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं 31/10 लिख सकते हैं। अब इसको p/q के रूप में है, p और q पूर्णांक है, q 0 के बराबर नहीं, इसलिए परिमेय संख्या, बात खत्म। इसलिए सारी संख्या परिमेय संख्या होगा, सिर्फ वर्गमूल से जिसे बाहर नहीं निकाला जा सकता, √2, √3 इन सभी को छोड़कर, यानी 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या 3.1 से लेकर 3.6 तक, ये हो गया। अब दूसरा, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप यहाँ तक लिख दिए कि ये पूरा जो मैंने पहले बता दिया था, जो जिस प्रकार है कि संख्या रेखा, और इसको बड़ा करके लिख दिए 3 और 4 के बीच 3 और 9 वाला, तो आप ये लिख सकते हैं, इस टाइप भी लिख सकते हैं कि 3 और 4 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। यहाँ पर 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कुछ इस प्रकार है, ये वाला, या तो आप ये वाला लिख दीजिए, या फिर ये तो आप ये और में दिया हुआ है कि 2 नंबर का आंसर आप ये वाला लिखिए, या फिर आप ये वाला लिखिए, आपको जो मर्जी है उसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 और 4, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। आसान है, हमने 3 और 4 के बीच में जान गया, तो 3/5 और 4/5 में हमको क्या करना, बस जो भी संख्या आपने यहाँ पर लिए है ना, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया हूँ 3/1, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए 5 से डिवाइड दीजिए, हर संख्या को 5 से डिवाइड दे दीजिए, 5 से डिवाइड दे दीजिएगा, बस हो जाएगा। 3.1/5, 3.2/5 है, 3/5, क्योंकि नीचे क्योंकि नीचे के 5 और इसके भी 5 बराबर है, इसीलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे। 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या लिख देंगे और सबको 5 से डिवाइड दे देंगे। 3.1/5, 3.2/5, 3 पर इस प्रकार लिख देंगे। तो देखिए इसका आंसर आप कुछ इस टाइप का लिखिएगा, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिएगा, 3.1/5, 3.2/5, 3.3/5, 3.4/5, 3.5/5। आपको समझ में आ चुका होगा। आंसर में आप देखिएगा तो 21/50, 32/50 इस प्रकार लिखा होगा। कोई टेंशन नहीं है, जब पॉइंट को हटाएगा तो नीचे 0 लग जाएगा, ठीक है। तो जो भी वो दोस्त को नहीं आता है कि पॉइंट के बाद नीचे 0 कैसे लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे कि कैसे पॉइंट को हटा के 0 लगता है, किस प्रकार होता है, उसमें मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है इसलिए नीचे 1 0 दीजिएगा, पॉइंट के बाद 2 संख्या होता है तो नीचे 2 0 देते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या, अरे वो तो वही संख्या कहते हैं 3/5, 3.2/5, इस प्रकार लिख दीजिए, हो गया। आगे देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन, आसान है। आपको कहीं भी इस पर कोई भी डाउट आ रहा है, अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से उसको रिप्लाई दूंगा और आपको समझा दूंगा। चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है, आप ध्यान से देखिए कि नीचे दिए गए सत्य है या असत्य कथन को प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, सही है गलत, अरे बाप रे इतना जल्दी जवाब दे दिया, सत्य। क्योंकि प्राकृतिक संख्या देखिए जितने भी पूर्ण संख्याएं होते हैं वो आपका 0 से शुरू वाली सारी संख्या पूर्ण संख्या। जो दोस्त पहले वीडियो नहीं देखा उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या क्या है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख लीजिए, ये तीसरा क्लास है, तीसरा वीडियो है। तो प्राकृतिक संख्या गिनती की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होता है 1 से लेकर सारी संख्या पूर्ण संख्या, 0 से लेकर आगे की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। जब 0, 1, 2, 3, 4 सारे पूर्ण संख्या होता है तो, और प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर शुरू होती है, यानी पूर्ण संख्या में क्या है कि 0 और प्राकृतिक संख्या मिलकर पूर्ण संख्या बना हुआ है। इसका मतलब कि जितने भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, ऑब्वियसली अब इसको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा हूँ कि सत्य, क्योंकि देखिए ये वाला मैंने संख्या रेखा दिया हूँ, 0 0 किस तरफ, -0 किस तरफ, प्लस, बाप रे बाप, आपको इतना अच्छा आसानी से समझ में आ गया। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा कि 0 के आगे की संख्या क्या है, पूर्ण संख्या, 0 से लेकर आगे की संख्या है पूर्ण संख्या, और 1 से लेकर आगे की संख्या प्राकृतिक संख्या है। अब इस पूर्ण संख्या के अंदर में ही ये सारी संख्याएं हैं ना,
यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि पूर्ण संख्या आपका जीरो से लेकर पूर्ण संख्या, देखिए ये आपका जीरो से लेकर आगे तक की सारी पूर्ण संख्या है, और जीरो के बाद वन है ना, वन के बाद की आगे की संख्या प्राकृत संख्या है। इसका मतलब क्या है कि पूर्ण संख्या तो आपका जीरो से है, ये थोड़ा आगे से है, जो कि प्राकृत संख्या आपका क्या है एक से लेकर आगे से है। मतलब ये क्या, ये इसी के अंदर नहीं है। देखिए इसका ब्रिकेट देते हैं तो ये कुछ इस टाइप का होता है, और इसका ब्रिकेट देंगे तो कुछ इस टाइप का होगा ना यहाँ इसके अंदर। मतलब कि जो भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण से, सारे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या देखिए पूर्ण संख्या के अंदर में है, इसलिए सत्य है। उसने बोला कि सारे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, सत्य है। अगर आपको संख्या रेखा बनाने में दिक्कत आ रहा होगा तो आप इसको मत लिखिए। संख्या रेखा बनाने में दिक्कत आ रहा होगा तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ तक मत लिखेगा, आप डायरेक्ट ये वाला लिखिएगा और उसके बाद ये लिखेगा कि पूर्ण संख्या बराबर जीरो प्लस प्राकृत संख्या होता है। पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है, आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पूर्ण संख्या बराबर जीरो प्लस प्राकृत संख्या, यानी आप क्या देख रहे हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सब पूर्ण संख्या है। जीरो प्लस प्राकृत संख्या मतलब सारे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। यहाँ तक आप समझ गए, आगे देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? दूसरा नंबर कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या, दूसरा नंबर आपका क्या कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य या असत्य? असत्य, क्योंकि जितने पूर्णांक संख्याएं होती है वह सबका क्या होता है जीरो, और इधर सारी प्लस वाली संख्याएं और इधर सारी माइनस वाली संख्याएं। जबकि पूर्ण संख्या क्या होता है जीरो से आगे की संख्या है, जबकि पूर्णांक संख्या में माइनस भी आता है, जबकि पूर्ण संख्या में माइनस नहीं आता है। इसीलिए ये कथन क्या है? असत्य है। अब कैसे असत्य, इनको मैंने बना के दिखाया हूँ, अब देख लीजिए। असत्य क्यों? कारण बताने बोला है, इसीलिए मैंने कारण लिख के आपको दिया हूँ। आप ये संख्या रेखा दीजिएगा, उसके बाद आप ये संख्या रेखा में जीरो और इधर सारे माइनस की संख्या देते हैं और इधर सारे प्लस की संख्या देते हैं। तो पूर्णांक संख्या में इधर आप इस प्रकार एरो दे दीजिएगा कि जीरो से इधर वाली संख्या भी होता है और जीरो से इधर वाली संख्या भी होता है। टोटल को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। जबकि पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं हम? पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं? इधर वाली संख्या को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, जीरो की इस साइड, यानी कि पूर्णांक संख्या का वर्ग इतना बड़ा होता है, हो रहा है, और पूर्ण संख्या का जो वर्ग है ये छोटा हो रहा है। और बोल रहा है कि जितने भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सब पूर्ण संख्या है। कैसे? ये तो इतना बड़ा है, सारे पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, लेकिन सारे पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। अब अगर आपको संख्या रेखा बनाने में दिक्कत आ रहा है तो आप इस टाइप का लिखिएगा कि असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या बराबर आपका क्या होता है? पूर्णांक संख्या माइनस ऋणात्मक संख्या। क्योंकि पूर्ण संख्या में पूर्णांक संख्या माइनस ऋणात्मक संख्या कैसे, तो आप यहाँ से दिखा समझा देते हैं आपको। पूर्णांक संख्या में देखिए पूर्ण संख्या अगर मुझे निकालना है तो सारे पूर्णांक संख्या हो जाएगा, खाली हम अगर माइनस वाले संख्या को हटा देंगे तो पूर्ण संख्या क्या होगा? सार पूर्णांक संख्या से अगर हम माइनस वाली संख्या को हटा देंगे तो पूर्ण संख्या मिल जाएगा। पूर्ण संख्या जो जीरो से आगे शुरू होता है, तो पूर्ण संख्या पाने के लिए अगर हम सारे पूर्णांक संख्या में से सारे माइनस ऋणात्मक वाली संख्याओं को हटा देंगे तो पूर्ण संख्या मिल जाएगा। तो पूर्ण संख्या बराबर क्या आ जाएगा? सारे पूर्णांक संख्या में से अगर हम ऋणात्मक वाली संख्याओं को हटा देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? पूर्ण संख्या। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? तो इसीलिए असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को हम नहीं ले रहे, उसको हटा रहे हैं ना, मतलब खत्म कर रहे हैं, उसको नहीं लिया जा रहा है। इसीलिए सारे पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या नहीं होते हैं, इसीलिए बात असत्य हो गया। अब तीसरा वाला देख लेते हैं। आपको यहाँ तक बहुत मजा आ रहा है समझने में। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तीसरा आपका क्या कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या सत्य नहीं असत्य? प्रत्येक परिमेय संख्या का पूर्ण संख्या होता है, असत्य। नहीं समझ में आ रहा है ना? चलिए आपको हम बताते हैं बहुत आसानी से। देखिए परिमेय संख्या में क्यों नहीं है, तो यहाँ पर असत्य इसीलिए हो गया क्योंकि देखिए परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या, तीन परिमेय संख्या, ये सब आपका क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। सही बात है, जीरो भी परिमेय संख्या और ये भी पूर्ण संख्या हो गया। लेकिन अब आपको बताइए, मैंने आपको बताया था कि 1/2 भी परिमेय संख्या है, 2/3 भी परिमेय संख्या, सारे संख्या परिमेय संख्या है, सिवाय उन सभी संख्याओं को जो वर्गमूल से बाहर नहीं निकाल सकता, वो सब अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिखा ही हुआ है। p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि q का वैल्यू 2 है। इसीलिए ये सब भी तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या आपका क्या होता है? जीरो प्लस प्राकृत संख्या। जीरो से लेकर आगे की पूरी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, जीरो से लेकर गिनती की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। जब ये बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्याएं हैं, तो आप मैंने यहाँ पर लिखा हूँ असत्य, क्योंकि 1/2, 3/5, 7/3, आप कुछ भी मन में फ्रैक्शन वाला ले सकते हैं, भिन्न वाला आदि जो है परिमेय संख्या है, ये सब तो परिमेय संख्या है, जबकि ये सब पूर्ण संख्या नहीं है और ये सब आपका क्या? पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बात असत्य हो गया। तो प्रश्नावली 1.1 के सारे जो भी आपके 4 क्वेश्चन था आपका खत्म हो चुका है, और उम्मीद है कि आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। तो जिन भी फ्रेंड्स, जिन भी दोस्त को अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके आंसर का क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगा। और जो भी दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोज़ को। भाई अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए।
और बेल आइकन को प्रेस करके रख दीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियोज़ में आप तक पहुँचाऊँ वो जल्द से जल्द आपको पहुँच सके और आप जल्दी से जल्दी आप उसको तैयारी कर सके। क्यों यार, एग्ज़ाम सामने है, हमको तो जल्दी ही करना पड़ेगा ना। तो अगर आप लोग वाकई में पढ़ना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए। अगर आप वाकई में सक्सेस पाना चाहते हो तो मेहनत कीजिए। वो इसीलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है और क्वेश्चन कितने हार्ड हार्ड पूछे जाते हैं आजकल। लेकिन सारे क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चंस को हम धुआं धुआं कर देंगे, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं जितना बता रहा हूँ वो आपको ब्लाइंडली आपको फ्लो करना होगा। आप आंख बंद करके हम जितना बता रहे हो आप कॉपी पेन लेके उतारते जाइए, उनको बनाते जाइए। कोई दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और एक बात कि जो भी दोस्त को इंग्लिश में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि हमको इंग्लिश में चाहिए, तो फिर मैं आपको आपके लिए जो अगर आपका ज़्यादा कमेंट आता है तो आप लोगों के लिए मैं इंग्लिश में वीडियो जरूर मैं प्रोवाइड करूँगा। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत। और एक बात, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लास्ट में कमेंट में लिख दीजिएगा वाह मज़ा आ गया। थैंक यू।